जब आत्मा समझ करके उस परमात्मा राम को याद करे। राम का मतलब ये जो सबके अंदर में रमने वाला राम, जो रोम रोम में रमने वाला राम, उसी को राम कहते हैं। अर्थात जिस राम से आत्मा की इतनी प्रीत है, जो आत्मा भी निराकार और वो राम भी निराकार, उससे इतनी प्रीत है जो उसके सिवाय और कोई याद न आए। क्योंकि जिससे प्रीत होती है, जिससे संबंध होता है, उसकी तो याद स्वतः आती है। तो ये भी जो बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, ये प्राचीन राजयोग है। गीता में इसके शब्द है स्पष्ट। आत्मा का ज्ञान दूसरे अध्याय में अर्जुन को दिया और यही कहा कि आत्मा देखो, आत्मा देखो, शरीर को मत देखो। आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, जो कभी जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, न बढ़ती न घटती, आत्मा वो है जो सदा थी, है और रहेगी। तो अपने को आत्मा निश्चय करो। और ये जो तुम्हारे सामने मामा, चाचा, काका है, गुरु गुसाई है, उनको भी आत्मा देखो और खुद को भी आत्मा समझो। और फिर जब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सब देह अदेह के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, उसमें भी देह अभिमान को तोड़ो। ये देह अभिमान ही सब विकारों की जड़ है। तुम देह नहीं हो, तुम एक आत्मा हो और तुम मेरी शरण में आओ। ये देह और देह के सब बातों को भूलो, मेरे से सर्व संबंध जोड़ो। तो ये बहुत बड़ा काम भगवान ने दिया। और फिर क्या कहा कि इस राजयोग से तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा, विश्व का मालिक बनोगे, स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। तो इस राजयोग से इतनी बड़ी प्राप्ति है। तो ये राजयोग भारत का अति प्राचीन योग है। अपने आप को आत्मा समझ मुझे निरंतर याद करो, मेरी शरण में आओ। जिसकी शरण में जाते हैं माना उसको निरंतर याद करते हैं। इस जिससे ही तुम राजाओं के राजा बनोगे। तो क्या करो और उससे क्या प्राप्ति होगी, ये राजयोग बाबा ने सिखाया है। जो बाबा कहते हैं ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराने से पुराना है, लेकिन सबसे नए से भी नया है। बाबा ने उस दिन भी कहा नया ज्ञान है। नया ज्ञान किस हिसाब से? क्योंकि आत्मा को भी नहीं जानते तो परमात्मा को भी नहीं जानते लोग। चलो अगर कहे भी परमात्मा है, शिव भी माने, तो शिवलिंग देखते हैं, वो ही याद करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम का बहुत गायन है, तो वो शिवलिंग ही याद रहता है। और बाबा कहते मैं तो इतना बड़ा रूप तो हूँ ही नहीं, मैं तो एक बिंदी हूँ। तो रूप में मैं बिंदु हूँ और गुणों में सिंधु है बाबा। ज्ञान का सागर है। सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ,
पृथ्वी को कागज बनाओ और साक्षात शारदा देवी, सरस्वती, विद्या की देवी, वो अगर लिखने बैठे ईश्वर का ज्ञान तो पूरा न पड़े। इतना बेहद है ज्ञान भगवान के पास, पर है क्या वो बिंदी, और आत्मा भी बिंदी। अब ये अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो बाबा ने कल भी कहा, कल परसों, सूक्ष्म से सूक्ष्म है तो आत्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है तो परमात्मा है। और जितना ही सूक्ष्म है उतना ही उसकी गति सबसे तेज है। कोई रॉकेट कितना भी तेज गति वाला हो, लेकिन आत्मा और परमात्मा की गति से आगे नहीं जा सकती उसकी गति। तो जितना ही सूक्ष्म उतना ही तेज गति वाले। तो मैं आत्मा भी ऐसी ही हूँ, परमात्मा भी ऐसे ही है। तो अब तक हम क्या समझते आए थे? आत्मा चलो कहते भी थे, लेकिन क्या कहते थे? आत्मा मेरे अंदर है। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते थे इनकी आत्मा निकल गई। हे प्रभु, इनकी आत्मा को शांति देना। तब आत्मा की याद आती है। जब कोई शरीर छोड़ता है तब तक आत्मा याद नहीं है। तो चलो शरीर छोड़ता तो भी उस समय आत्मा की याद आती है, ठीक है, लेकिन आत्मा फिर भी समझते तो नहीं है ना। जीवन काल में भी आत्मा समझ करके चले, आत्मा देखे, आत्मा से बात करे। आत्मा हूँ, इस शरीर के भीतर एक चेतन सत्ता हूँ जो इन आँखों से देख रही हूँ, वो मुख से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, और मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। मालिक बन के इंद्रियों से सेवा लो, ऑर्डर करो, बाबा कहते हैं, और फिर मालिक बन के इनको कंट्रोल में रखो। ये आपके अधीन है, आप इनके मालिक हो। बाबा ने उस दिन भी अव्यक्त मुरली में कहा, आप इन इंद्रियों के राजा हो। आप ये कह नहीं सकते हो पता नहीं ये हाथ कैसे चल पड़ा, पता नहीं मैंने इस हाथ से थप्पड़ क्यों मारी, पता नहीं ये मुख से क्यों निकल गया। फिर कह देंगे मेरा भाव तो था नहीं। अब भाव नहीं था तो फिर निकल कैसे गया? ज़रूर मन में तो था ना ये सोच, तभी तो मुख से निकल गया, नहीं तो निकलता ही नहीं। मेरी भावना बहुत अच्छी थी, तो भाव और भावना अगर अच्छी है तो ये इंद्री ने धोखा कैसे दिया? इन आँखों ने धोखा कैसे दिया? मुख ने कैसे दिया? इन हाथों से ने कैसे दिया धोखा? कानों से सुन लिया, हाँ मेरे को सुनना नहीं था पर फिर भी सुन लिया, कान वहाँ पर लग गए। इसका मतलब अपने को अभी तक आत्मा नहीं समझा है, अभी तक देह अभिमान में है, और फिर देह अभिमान में होने के कारण फिर कुछ न कुछ गलत भी कर्म कर लेते हैं। चलो बाबा कहते हैं मोटे मोटे विकार नहीं होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो मोटे मोटे विकार हैं वो न भी हो, गुस्सा न भी आए, अब शब्द न भी बोले लेकिन नाराज भी हो जाए, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाए, थोड़ा मूड ऑफ हो जाए, ये उसका क्रोध का ही सूक्ष्म रूप है। तो वो भी तो कंट्रोल नहीं कर पाए ना अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को। आज भी बाबा ने कहा
कि नाराज अगर होते हैं माना ड्रामा के राज को अभी तक समझा नहीं है। जो राज को समझता वो कभी नाराज नहीं होता है। उसको पता है ड्रामा के अंदर ऐसा ही पार्ट था, तो नाराज क्यों होगा? नाराज तो तब हो जब उसने जो कहा वो अभिमानवश कहा और दूसरे ने नहीं किया तो नाराज हुआ। क्यों नहीं किया? पर उस समय उसका वही पार्ट था। अब उसका जो पार्ट था वो तो वही बजाएगा ना। अभी रावण का पार्ट है गुस्सा करना, क्रोध करना, चिल्लाना, और फिर हम कहें कि ये रावण ऐसा क्यों करता, यही उसका पार्ट है। जब रामायण फिल्म चल रही थी, रामायण का सीरियल चलता था, तो जिसने रावण का पार्ट बजाया अरविंद त्रिवेदी, उसका नाम था, अभी शरीर छोड़ा कुछ समय पहले, गुजरात का ही था ना। तो वो उसको माउंट आबू लेकर के आए थे अरविंद त्रिवेदी जी को, और बहुत अच्छा व्यक्ति, शिव का भक्त, बड़ा धार्मिक विचारों वाला। लेकिन उसको रावण का पाठ दिया गया और बहुत खूबी से उसने वो रावण का पाठ बजाया। तो जब उससे पूछा गया कि आपने रावण का पाठ बजाया, तो उसके बाद रामायण का जो सीरियल चला, उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो कहा कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, भगत हूँ। राम का ही भक्त है वो, श्री राम का ही भक्त है वो, भक्त था। मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो केवल मैंने पाठ बजाया। तो कहा फिर भी कुछ तो आया होगा परिवर्तन। कैसा पाठ बजाया? रावण का कोई कम पाठ था क्या? कितना डरावना कई बार। तो कहा कि फिर थोड़ा सोच के बोला कि मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, बस ये तो केवल मैंने पार्ट बजाया, ड्रामा पूरा हुआ, वो पूरा हुआ, शूटिंग ख़त्म, फिर मैं बिल्कुल नॉर्मल। वो तो केवल दिखावा था। फिर भी जब उससे बार बार पूछा तो सोच के बोला, उसने कहा मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, मैं तो बहुत शांत स्वभाव का हूँ, बहुत भक्ति वाला हूँ, लेकिन मेरे बच्चों में बहुत परिवर्तन आ गया। तो कहा आपके बच्चों में कैसे परिवर्तन आया? तो बोला उनको बहुत गुस्सा आने लगा है, क्योंकि लोग उनको चिढ़ाते हैं, चल रावण का बेटा, हाँ चल रावण का बच्चा, चिढ़ाते हैं। तो रावण का बच्चा किसी को कहो तो ये कितनी बड़ी गाली है ना जैसे तो कहा मेरे बच्चे मुझे कहते हैं पिताजी आपने ऐसा पाठ बजाया ही क्यों, जो रावण का पाठ था। तो देखो बाबा भी क्या कहते हैं, उस समय अगर हम ये सोचें कि ये तो अपना पाठ बजा रहा है ना, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है, ये अपना पाठ बजा रहा है। कल एक माता मुझे कह रही थी कि मेरा जो युगल है ना वो ज्ञान में नहीं चलता है, और मेरे को कहता है कि आप तो इतना ज्ञान में चली हो, तो आपके जीवन में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया, क्योंकि वो चाहती मेरा पति चले ज्ञान में, पति चले ज्ञान में, पर वो नहीं आता है, नहीं चलता है, सहयोग पूरा देता है। तो कहता है, वो कहता है मेरा पति हमेशा कहता है कि तुम मुस्कुराती रहो, जैसे कहते हैं मुस्कुराती रहो, पर जब मुझे थोड़ा गुस्सा आता है तो मुस्कुराना कहाँ होता है। तो मैंने कहा अरे वो तो आपको अच्छी बात कहता है, तो सदा मुस्कुराओ, पर वो कितना गुस्सा करता है फिर वो कहे। तो मैंने कहा वो गुस्सा करे, आप मुस्कुराओ, कर सकती हो ना। वो भले गुस्सा करे, आपको कहता है मुस्कुराओ तो करो ना, मुस्कुराना कौन सा इसमें आपको खर्चा लगता है, आप मुस्कुराओ। तो कहता है ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, वो मुंह ऐसे करो तो मैंने कहा ऐसे ही करो, वो तो अच्छी बात कह रहा है आपको। कुछ चाहे कोई कैसे भी कुछ कहे, कुछ भी कहे, आप मुस्कुरा दो।